हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 4 0 is less than a is less than 1. The value of integration within limit 0 to pi dx divided by 1 minus 2a cos x plus a square is. Option A is pi divided by 1 minus a square. Option B is pi divided by 1 plus a square. Option C is pi square divided by pi minus a square. Option D is pi square divided by pi plus a square. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ इंटीग्रेशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. अगर आपका किंग रूल है, हमारे पास किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. अब जो इंटीग्रल हमें दिया गया है इसे मैं आई लेट कर लेते हैं. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वेयर. अब यहाँ हमने किंग प्रॉपर्टी का यूज कर दिया तो ये i ही रहेगा. i इक्वल हो जाएगा, देखिए लिमिट रह जाएगी 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय, जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स रिप्लेस करना है तो 1 माइनस 2a cos, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स. एक्स यही था ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, प्लस ए स्क्वेयर. अब कोस पाई माइनस एक्स में यही लिख देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बार बार लिखना. ये माइनस कोस एक्स बन जाएगा तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस और ये बन गया 2a कोस एक्स. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i बन जाएगा, राइट हैंड साइड में देखिए लिमिट 0 टू पाई ही है और इंटीग्रेशन के अंदर जो पहले वाला इंटीग्रेंड है वहां से 1 डिवाइडेड बाय, मैंने 1 प्लस ए स्क्वेयर को एक साथ लिख लिया और ये बन गया माइनस 2a कोस एक्स. सिर्फ आगे पीछे लिखा है टर्म को, है वही, प्लस दूसरा है 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी मैंने 1 प्लस ए स्क्वेयर को एक साथ लिख लिया और ये है प्लस 2a कोस एक्स डी एक्स पूरे के बाहर. अब आप इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी आइडेंटिटी बन रही है तो ये इक्वल हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई. ऊपर कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वेयर. कोस वाली टर्म कट जाएगी, पॉजिटिव है और नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स. ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है बच्चे, सिर्फ एलसीएम लेकर हमने सोल्व किया है. अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ i इक्वल टू आ जाएगा. अब देखिए जो डिनोमिनेटर में मुझे दिया गया है ये एक इवन फंक्शन है. अगर ये एक इवन फंक्शन है, ऊपर तो x है ही नहीं और ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो मैं 2 से बाहर मल्टीप्लाई करके लिमिट को हाफ कर सकती हूँ. 0 से पाई बाय 2 लिमिट हो जाएगी अब मेरी, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वेयर. देखिए जो ऊपर ए 2 था वो तो कट गया और ये 2 हमने दोबारा जब प्रॉपर्टी यूज किया उसकी वजह से आया है. और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स और यहाँ डी एक्स. जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे. 2 बाहर है ही, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और जब आप 1 प्लस ए स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चे तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर लिख रही हूँ मैं. नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर जो ऊपर था न्यूमरेटर में उसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 1 प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसको भी कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ 4a स्क्वेयर रह जाएगा. तो इस 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स को मैंने यहाँ लिखा सेकेंड स्क्वेयर एक्स. ओके, और डिनोमिनेटर में भी देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर और यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और सेकेंड स्क्वेयर एक्स को मैंने साथ में ही लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स. यहाँ 2 स्टेप मैंने एक साथ कर दिए. आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस ये बनेगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स जब ये कोस स्क्वेयर ऊपर जाएगा साथ में मल्टीप्लीकेशन में, जिसे मैंने अगले स्टेप यहीं कर दिया
सिकेंड स्क्वायर को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ऊपर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ है सिकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर की इसके साथ प्रोडक्ट होगी और फिर इस पूरी ब्रैकेट की प्रोडक्ट टेंजेंट स्क्वायर एक्स के साथ होगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ, 1 प्लस ए रेज टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर हमारे पास जो था। ओके, सिर्फ जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो ब्रैकेट आएगी, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ सोल्व करके लिख दिया, ये वाला ये मैंने खुद सोल्व करके लिखा और माइनस 4 स्क्वायर ये आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप में यही कर देती हूँ, ये माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और माइनस 2 स्क्वायर बनने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दो स्टेप मैंने एक साथ किए, यहाँ ऊपर dx भी आएगा बच्चे। आगे करते हैं, ये क्या बन जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आई चल रहा था, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी 0 से पाई बाय 2, और एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर था और यहाँ हमारे पास सिकेंड स्क्वायर एक्स था और डिनोमिनेटर में डी एक्स यहाँ, और यहाँ था 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में था टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ था प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमें मिला था अब तक। अब देखिए इसे आगे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने डिनोमिनेटर से 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख लीजिए आप। डिनोमिनेटर में हमने क्या कॉमन लिया है 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बच जाएगा और प्लस यहाँ बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ dx भी है, ये एक पावर के साथ कट जाएगा, इसे फिर अगेन लिखा 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ये मैंने से ऊपर ही लिख लिया 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, या कॉन्स्टेंट आप बाहर ले लीजिए, इसे तो मैंने बाहर ले लिया जो एक बच गई है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ बच गया सेकेंड स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ dx, और लिमिट भी थी यहाँ पर 0 टू पाई बाय 2, और इस पे भी लिमिट थी 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए इस टेंजेंट एक्स को हमने टी पुट कर लिया, टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज जो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx है वो क्या हो जाएगा dt, और जब आप x को 0 रखेंगे तो t भी कितना मिल जाएगा 0, और जब आप x को पाई बाय 2 रखेंगे तो t कितना मिल जाएगा, t मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी। तो i मेरा क्या बन गया, i इज इक्वल टू बाहर था 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, अंदर लिमिट बन गई 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर बन गया dt और डिनोमिनेटर में बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे मैं एक बार कैपिटल ए बोल देती हूँ, कैपिटल ए का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखिए 2 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर तो एज इट इज़, अगर ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो इसका फॉर्मूला क्या है 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब 1 बाई ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस ए स्क्वायर नीचे, साथ में आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह टी है हमारा बाय ए में ये 1 माइनस ए स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ ये पूरी इससे कट जाएगा, ये बन गया 2 बाई 1 माइनस ए स्क्वायर,
अब टेंजेंट इनवर्स टी की जगह, यहाँ टी की जगह आप इन्फिनिटी रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी ये π/2 दे देगा आपको, -0, 2 से 2 कट जाएगा, हमें आंसर मिल गया π/1 - a²। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। π/1 - a², ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।